शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्तास्ततः संवित एकरूप्यान्न भिद्यते। तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु नास्थिरं जागरे स्थिरं ततभेदोस्तयोः संवित एकरूपान्न भिद्यते। सुप्तोत्थितस्य सुषुप्त तमो बोधो भवे स्मृतिः स चावबुद्धविषयाव बुद्धं तत्तदात् सबोधो विषयान् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित्तद्विदनान्तरे मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेस्ति नास्तमित्येका संविदेशा स्वयं प्रभा इयमात्मा परानन्द परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्ष्यते। तत्प्रेमात्मार्थन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि अतः तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः परमानन्दतात्मनः। जो संवित है, जो चित है वही सत है, जो सत है वही चित है, जो सत है जो चित है वही आनंद है। साधकों को ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि सत अलग है, चित अलग है और आनंद अलग है। जैसे किसी व्यक्ति के तीन रूप हों, जैसे वह पिता भी है, वह पति भी है और वह भाई भी है, तो ये क्या तीन अलग अलग हैं? एक ही व्यक्ति के ये तीन नाम हैं। इसी तरीके से यह एक ही तत्व के तीन नाम हैं। क्या चीज? सत, चित और आनंद, है ना। अब कल बात ये हुई, आनंद मतलब प्रेम, प्यार। तो कल एक परिभाषा दी थी,
हम प्रेम किसको करते हैं या प्रेम किसे कहते हैं, है ना। परिभाषा क्या हुई, हम प्रेम किसको करते हैं या प्रेम की परिभाषा क्या होगी, बोलो भाई। जिसको खाना खिलाते हैं उससे प्रेम है, कोई जरूरी नहीं है, डर के मारे खिला सकता है। जिसको हम घुमाते हैं उससे प्रेम है, कोई जरूरी नहीं है। जिसको हम पैसा देते हैं, हाँ, उससे प्रेम है, कोई जरूरी नहीं है। जिसके लिए हम काम करते हैं उससे प्रेम है, कोई जरूरी नहीं है। तो प्रेम किसको कहते हैं? नहीं, कल मैंने एक बात, आप ये याद रख लेना, एक बात आपको प्रैक्टिकल बताऊं, हम निस्वार्थ, हाँ, कभी होते नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देखो, निस्वार्थ हम कैसे हो सकते हैं। निस्वार्थ हम सिर्फ अपने प्रति हो सकते हैं, दूसरे के प्रति कभी निस्वार्थ तो देख लो, आप करके देख लो आप। अच्छा, आप अपने जीवन की कोई एक संबंध बताओ जिससे आप निस्वार्थ हो। चलो भाई बोलो, ऐसे संबंध में किसी एक का नाम बता दो जिससे आपका निस्वार्थ संबंध है। एकदम नहीं है। देखो, माँ और पिता का भी पुत्र का भी निस्वार्थ प्रेम नहीं है। देखो, यहां तक कि आपसे निवेदन करूं, बुरा लगेगा, तुलसीदास जी ने इनको भी स्वार्थी कहा है। किसको? माता को और पिता को, दोनों को। अभी मीमांसा होगी प्रेम की, तो जरा देखना प्रेम क्या है इनका। तो इसलिए मैंने कल एक परिभाषा दी प्रेम की, सिंपल सी परिभाषा दी थी। क्या बोला मैंने? नहीं, यस, जिसको हम चाहते हैं उससे हमें प्रेम है। देख लो, जिसको हम चाहते हैं उससे प्रेम है, करके देखो आप। पैसे को हम, हाँ, तो फिर पैसे से है ही नहीं। इस व्यक्ति को मैं चाहता हूं, इसलिए इस व्यक्ति से मुझे प्रेम है। टीवी को मैं चाहता हूं, तो टीवी से मुझे प्रेम है। भगवान को, हाँ, इसलिए, देखो जी। तो प्रेम की एक छोटी परिभाषा ये हुई, जिसको हम चाहते हैं उससे हमें प्रेम है। जिसको हम नहीं चाहते हैं, भले संबंध निभाएं, याद रखना, उससे हमें प्रेम नहीं है। दुनिया में 1000 पति पत्नी ऐसे हैं जो संबंधों का निर्वहन, लेकिन हम अंदर से उनको चाहते ये नहीं कह सकते कि इनको अंदर से, हाँ, प्रेम, हाँ, हाँ, आएगा ना। उस स्वार्थ का भी स्तर क्या होना चाहिए, उस स्वार्थ का स्तर क्या हो। इसलिए भी परिभाषा अंत में आएगी कि एक्चुअली में हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से क्यों करते हैं। आत्मा को हम सबसे ज्यादा प्रेम, यही तो कल डिस्कस हुआ ना, लेकिन फिर भी मैं आपको शुरुआत से ले चल रहा हूं। ये बात क्लियर हो गई पहले? जिसको हम चाहते हैं, हाँ जी, उसको प्रेम करते हैं, उसी में आनंद है। एक्चुअली में जिसको हम प्रेम करते हैं उसी से मुझे नहीं है। कड़ियां देखो जरा, आनंद भी वहीं पर है जहां पर प्रेम है, जहां पर चाह है। बिना चाह के, बिना प्रेम के आनंद नहीं हो सकता। आप घर में करके देख लो, प्रेम नहीं है तो घर में आनंद नहीं है। संबंधों में यदि प्रेम नहीं है तो फिर आनंद
नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने कल आपको कुछ फैक्टर बताए थे जिस पर अपने आप को विचार करना चाहिए। इस प्रेम शब्द को, आनंद शब्द को पकड़ने के लिए उन लाइनों पर विचार करना है। पहला, हम क्यों चाहते हैं? पहला ये याद रखना, ये हम इसी पर पूरी मीमांसा आत्म तत्व की है। ये हम क्यों चाहते हैं, है ना? दूसरा, हम कितना चाहते हैं। हो गया? तीसरा, हाँ, हम कब तक चाहते हैं। 3 मैंने बताए भी। पहला, हम क्यों चाहते हैं, हम प्रेम क्यों करते हैं। पहला, हम कितनी देर तक प्रेम करते हैं। तीसरा, हम कब तक प्रेम करते हैं। जरा अपना अपना सोचो जी। अब जरा इसकी, अब अपने अपने सब अंदर अंदर छिपा के रखना ये, लेकिन सोच लेना, हम दूसरे से प्रेम करते हैं तो क्यों। पहला प्रेम तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसको प्रेम देंगे तो ये मेरी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। देखो, आधे से ज्यादा लोगों को हम प्रेम इसलिए कर रहे हैं, अंदर से प्रेम नहीं है। हम इसलिए दुनिया को प्रेम करते हैं। पड़ोसी वाले के बर्थडे पर जाते हैं, पड़ोसी वाले की शादी में जाते हैं, उसको बोलते हैं अरे आपके बिना तो काम नहीं चलता। क्यों भाई? आपको ये है कि कभी मेरे घर पे भी आफत आए तो ये व्यक्ति मेरी मदद कर दे। दूसरा है, प्रेम हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये मुझे क्या दे, सम्मान दे। देखो, है ये नहीं? प्रेम का पहला कारण सुरक्षा, दूसरा कारण सद्भाव, तीसरा हम प्रेम इसलिए करते हैं, हाँ, यश भी, चलो तीसरा ले लो। चौथा, हम प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको भी कोई प्रेम करे। वाह, ये सबसे अजीब है। हम प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि हमको भी कोई प्यार करे, लेकिन हम किसी से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं, वो चाहे करे चाहे न दे चाहे दे। ऐसे किसी एक संबंध का नाम बताओ, वो ये निस्वार्थ। अब देखो जरा, आशा मां, हम किसी से प्रेम करें लेकिन हम उससे कोई आशा, ऐसे एक किसी संबंध का नाम बताओ। कोई जीवन का ऐसा संबंध नहीं है। जब भी हम प्रेम करते हैं तो तुरंत एक चीज बना लेते हैं, मैं इसको प्यार करता हूं तो ये भी मुझे प्यार करे। वाह, मैं इसको प्रेम करता हूं तो ये मुझे सम्मान दे, मैं इसको प्रेम करता हूं तो ये मेरी सुरक्षा करे। कहीं जाकर ईश्वर सिर्फ एक ऐसा है प्रेमी जो आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता आपसे। आप चाहे पूजा करो और चाहे ना करो, आप चाहे उसको फेंक दो चाहे उसको चांदी में संभाल के रखो, उसकी आपसे कोई आशा नहीं। क्या हम पूजा नहीं करते तो ईश्वर हमें खाना पीना देना बंद कर देता है? सोचो आप, तब भी बेचारा देता तो एक ही वो संबंध है सिर्फ। सोच लो आप, या तो है तो आप मेरे को बता दो। हम और आप करो ना, दूसरे की बात क्यों देखते हैं हम और आप? हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसके बदले कुछ चाहते हैं या नहीं? बोलो आप। कुछ न कुछ हमारी, हाँ, चाहत चिपकी रहती है।
ऐसा कोई प्रेम कि हम सिर्फ प्रेम करें और वह हमको करे या न करे, सम्मान दे या ना दे, हमको वो प्यार करे या ना करे, इसकी कोई परवाह नहीं। वाह, ये तो अनूठा प्रेम। बोलो जी। तो हम प्रेम किसको करते हैं, पहला क्लियर हो गया ना, समझ में है ना। दूसरा, हम प्रेम कितना करते हैं, कितना। बोले हम आपको उतना प्रेम करते हैं जितना समुद्र में पानी है। वाह, ये डायलॉग कहाँ पे अच्छा लगता है, लेकिन उसका जरा से बाल अगर गड़बड़ हो जाता है तो उसका प्यार, उसका मेकअप यदि गड़बड़ हो जाए तो समुद्र का प्यार, जितना बड़ा आकाश है मैं तुमको उतना प्रेम करता हूं। वाह वाह वाह, कितना प्रेम करते हैं, जितना गिलास में जल है। अरे रे रे रे, कितना प्रेम करते हैं जितना आचमन में, कितना प्रेम जितना आचमन में जल आता है। कह के देख लो आप किसी को, जरा भगा देगा आपको। देख, सच्चाई ये है या नहीं, हम किसी को कितना प्रेम करते हैं, सोचो जरा। ये आप सिर्फ सोचना, मुझे इस पे बोलना नहीं है। जिसको भी आप प्रेम करते हो उसके बारे में सोचना, ईश्वर को छोड़ के भी। किसी व्यक्ति से, ईश्वर के लिए तो अभी आ ही रहा हूं, जो हमारे और संबंध हैं, है ना, जिनसे भी हम संबंध पालते हैं, पति पत्नी, बच्चे, गुरु, माता पिता, ना, अधिकारी, सबको मिला लो। तो पहला उन सब से एक प्रश्न अपने मन में पूछना है, हम इनको प्रेम, तो आपकी सच्चाई सामने आएगी। हम इनको प्रेम क्यों करते हैं? सद्भावना प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, हाँ, कि प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुझे भी बन गया। दूसरा, हम प्रेम कब तक करते हैं? बोलो जी, प्रेम कितना करते हैं? दूसरी हेडिंग ये थी, कितना करते हैं। तो आपको बताया मैंने, आकाश के बराबर, समुद्र के जल के बराबर तुमको इतना प्रेम, सब कुछ नहीं है ये। तीसरा, कब तक प्रेम करते हैं? वाह, ये तीन ऐसे पॉइंट है जो धज्जियां निकाल देते हैं प्यार शब्द की। असली जो रूप है वो सामने आ जाता है, ये वेदांत है। देखो, तीसरा प्रश्न क्या पूछना है, हम कब तक प्रेम करते हैं? ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हम तुमको 7 जन्म तक प्रेम करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि 8वां जन्म में क्यों नहीं कहते लोग? आपने कभी सुना है? इस 7 जन्म तक, या तो 6 जन्म बोल लो, तो 6 भी नहीं बोलता। इस 7 का क्या चक्कर है? जन्म जन्म, 7 जन्म तक मरेंगे, 7 जन्म, 7वीं के बाद 8वां, कब तक प्रेम करेंगे? तो अच्छा, हम किसको कितना प्रेम करते हैं, इसको मापा कैसे जाए? चलो, ये तो समझ सकते हैं। हम किसको कितना प्रेम करेंगे, इसका पैमाना क्या है? ये सब आप किसी न किसी को तो आप भी प्रेम, ऐसा तो दुनिया में है नहीं, छिपे रूप से कोई ना कोई तो होगा अंदर सबके। तो अपने अपने जरा प्रेमी के लिए चेक करना, हम किसको कितना प्रेम करते हैं, इसका पैमाना क्या है? बोलो भाई। हाँ, मतलब वो क्या है पैमाना, सामने तो है वो असलियत। इसकी पहचान क्या है? जो असली प्रेम है ना,
देखो उसकी पहचान क्या है पता है? जिसके लिए हम ज्यादा त्याग करना चाहते हैं उसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करें। मतलब जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं उसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बना के देखना। जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ दें, यस, हम उसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो प्रेम का पैमाना है त्याग। वाह, ये सूत्र अकाट्य सूत्र हैं, आप इनको काट के दिखा दो। निस्वार्थ भावना हो ही नहीं पाती। निस्वार्थ तो सिर्फ आत्मा ही है बस, और कुछ नहीं। चलो दृष्टांत दे देता हूं आप इसको। भगवान राम के पिता दशरथ कैकेयी को आपको पता है बहुत प्रेम करते थे। किसको? यहां तक कि आपको शर्म लगती है बोलने में, मानस में किसी पात्र ने दशरथ जी को कामी कह दिया है। ये पत्नी के पीछे लोलुप है। देखो जी, किसको? दशरथ जी को कामी है बोले ये दशरथ। तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, याद रखना। किसी पात्र ने अपनी भावनाएं वहां पर व्यक्त की कि दशरथ कामी है, जो कैकेयी के रनिवास में गया और रनिवास की बात उसने क्या कर ली? मान ली। ऐसे कामी है बोले। वाह, लेकिन दशरथ कामी नहीं थे ना। दशरथ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में सबसे ज्यादा किसको प्यार करते थे? कैकेयी को। ये बात सच है। लेकिन जैसे ही कैकेयी ने यह वरदान मांगा, उसी क्षण उन्होंने त्याग कर दिया। किसका? देखो जी, किसके लिए? राम के लिए। जरा देखो आप दोनों में, राम के लिए कैकेयी का त्याग कर दिया। यह प्रदर्शित करता है कि उनका प्यार किससे? देख लो जी, राम को पाने के लिए कैकेयी को भी उन्होंने, और छोड़ो आप कैकेयी को तो छोड़ो, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लो जी, कर सकता है कोई बलिदान? अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, त्याग दिया अपने आप को भी। किसने? प्राण से भी ज्यादा प्यारे कौन थे? राम जी। वाह, वह व्यक्ति हमें प्यारा है जिसके लिए हम यह शरीर भी छोड़ दें। नहीं चाहिए ये शरीर। हम सभी रिश्ते, संबंध, नाते, धन, काम सब छोड़ दें। समझ लो आप उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं उसके दुख के लिए, उसको देने के लिए हम अपना हाथ और पैर भी काट सकते हैं। देखो लोग करते हैं ऐसा। और मैंने ऐसी भी पत्नियां देखी हैं जो किडनी निकाल कर दे देती, 2 मेरे पास है, 1 तुम ले लो। ये क्या है? त्याग नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है हमारी। देखो मैं एक किडनी में हूं, तुम भी एक किडनी में, दोनों लोग मिलके काम करते। ये क्या है? त्याग है। लेकिन त्याग उसी से पता लगेगा कि आप उसके लिए, प्रेम उसी से पता लगेगा कि आप उसके लिए कितना छोड़ सकते हो। एंड सॉरी टू से, हम और आप छोड़ना, यहां तक कि ईश्वर के लिए 10 मिनट भी हम देना नहीं चाहते। सच्चाई तो यह, ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, देवता के लिए हम 10 मिनट भी देना नहीं चाहते। सच्चाई ये है, अध्यात्म तो यही कहेगा आपको उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है। सीधी सी बात, ये सच्चाई है, आपको स्वीकार करनी, और आप चाहे करें या ना करें, सच्चाई तो सच्चाई बनी रहेगी। जिसको भी हम प्यार करते हैं उसके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। जिसके लिए हम छोड़ना चाहें
यदि किसी गुरु के लिए कोई अपना परिवार छोड़ता है, शिव के लिए, गुरु के लिए, शास्त्र के लिए, संस्था के लिए सब छोड़ता है, तो नेचुरली उसका देखो जी, इतने सारे ये साधु महात्मा हैं, इनके भी तो माँ बाप हैं या नहीं? ये घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? ये भी तो किसी के माँ के गर्भ से भी तो जन्मे हैं, जैसे हम और आप जन्मे हैं। बट आखिर क्या था जो इन्होंने छोड़ दिया सब कुछ? और मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है जो वो कहे कि जिसको अपनी माँ बाप, अपने भाई बहन, पत्नी को छोड़ना अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज है, उनको इनसे ज्यादा किसी और से प्यार है, ये सच्चाई है। उस प्यार के लिए ये सब कुछ बलिदान करना अच्छा समझते हैं। बन गई ना? हम प्यार क्यों करते हैं, प्यार कितना करते हैं, कितना जान भी दे दें, हाँ जी, छोड़ देंगे ये शरीर, वाह वाह, ये तो प्यार है। दशरथ ने किया ना, दशरथ ने किया, चंद्रशेखर आजाद ने भारत देश के लिए किया, नहीं किया? भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ गए, किसके लिए? देश प्रेम के। स्वतंत्रता सेनानियों ने गोली खाई, किसके लिए? वो भी तो किसी मां के पुत्र थे। शंकराचार्य जैसे साधु ने कितने सारे आश्रम खड़े कर दिए, गुरुदेव ने कितने सारे आश्रम खड़े कर दिए, वो भी तो किसी जननी के जने हुए थे। लेकिन नहीं, उससे ज्यादा कहीं कुछ और प्यारा था उनको। तो प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है हम उसके लिए कितना त्याग कर सकते हैं। हो गए 3 एस्पेक्ट। चौथा, जब प्रेम असंग होगा ना, तो आप सबसे, जब आप प्रेम परीक्षण हो जाएगा तो आप किससे करोगे? एक आदमी से। संतों का प्रेम देखा है आपने? सबसे करते हैं, क्योंकि वो कहीं से संग नहीं करते, सबसे प्रेम। तो देश के लिए त्याग नहीं किया? सोचो ना, देश कोई एक लोगों का है क्या? देश एक व्यक्ति अपने माँ बाप के लिए थोड़ी नहीं किया, हजारों माँ बाप के लिए क्या कर दिया उन्होंने? नहीं किया। प्रेम व्यापक होता है, वासना का प्रेम परिच्छिन्न होता है। ठीक है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं मिला था, दशरथ जी को ज्ञान नहीं मिला था, और ज्ञान अभी उन्होंने कभी चाहा भी नहीं। बाद में जो, यहां तक कि वसुदेव ने ज्ञान नहीं लिया था, और वसुदेव ने इच्छा जाहिर की कि मेरा पुत्र ज्ञानी है, कृष्ण है, वो मुझे ज्ञान दे। भगवान ने कहा मैं ज्ञान देना चाहूंगा तो आप सुनोगे? सही बात है, मैं अभी अपने माता पिता को ज्ञान देना चाहूं तो आपको क्या लगता है सुनेंगे? वो कुछ ना कुछ और देखना चाहेंगे। कौन है प्रवचन में, कितना बड़ा है, कितने लोग सुनते हैं, कैसे बोलता है, कौन आता जाता, ये नहीं देखेंगे कि क्या किसी और से वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कृष्ण ने नहीं दिया ज्ञान, उनको ज्ञान किसने दिया? कपिल ने ज्ञान दिया। कपिल को भेजा भगवान ने, जाओ तुम ज्ञान दो। भगवान, क्योंकि इनकी कभी इच्छा भी नहीं थी एक्चुअली में, दशरथ की इच्छा थी कि आप मेरे गर्भ में आए, बस इतनी बात थी। खैर, चौथी चीज, प्रेम को यदि आपको बढ़ाना है तो प्रेम में एक चीज होती है तीव्रता, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लव। जिससे आप प्यार करते हो उसकी तीव्रता क्या है, नाप लो भाई। सोच लो अपने अपने प्रेमी के बारे में जरा, तीव्रता कितनी है? ठंडी है तीव्रता। कौन कौन से पॉइंट गिने याद रखना।
प्रेम किसको करते हैं, प्रेम कितना करते हैं, प्रेम कब तक कर, प्रेम की हाँ तीव्रता क्या है, और प्रेम में निरंतरता है या नहीं। ध्यान रखना दोनों में अंतर है। हमारा प्रेम कभी इतना तीव्र होता है बाबा रे बाबा, लेकिन निरंतर नहीं रहता। जन्माष्टमी आई तो कृष्ण से प्रेम हो गया, शिवरात्रि से, और उस रात को तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मुक्ति ही प्राप्त कर लूं। लेकिन उसके बाद तीसरी रात को सावन का सोमवार आया तो शिव जी को धोए डाल रहे हैं आप, लेकिन उसके बिना कभी भी अभिषेक, पिंडी पड़ी हुई है। ए सब कहने की बातें, ब्रह्म एक सब कहने की बातें हैं। अभी आपके परिवार को, आपके शरीर को कोई कष्ट दे तो आपको किधर मार रहे हैं, तो फिर शरीर हमें याद, सच्चाई को याद रख के फिलॉसफी डिस्कस करनी, झूठी फिलॉसफी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। वो कोरा ज्ञान है, वह ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान को मैं बोलता हूं, वह ज्ञान नाले में डाल दो जिस ज्ञान को आप हाँ जीवन में ला ना सको। वो ज्ञान क्या है, क्या करोगे उस ज्ञान का? वो तो किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारा पंडितों ने कब करके गए हैं। जिसको हम जी ना सकें वो किस जात का ज्ञान? बोलो भाई। यदि हम ब्रह्म हैं तो हम तो आत्म तृप्त हैं, तो आज से आपको खाना पीना, आप आत्म तृप्त हैं। दूसरा, आपको नहाने की, लाइट की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं, वाह 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 क्या बात है, आपके शरीर के मांस के लोथड़े निकाले जाएंगे क्योंकि आप तो बिना शरीर के हैं। वाह वाह वाह, सब निकल जाएगा वेदांत। बेस चाहिए, बेस। ये ऋषि मुनि ऐसे पागल नहीं थे, मैं आपसे बोलता हूं। कितनी तैयारी की होगी, कितना आशीर्वाद, कितनी साधना से अपने आप को, तब दधीची जैसा ऋषि पैदा होता है कि अपने मांस का लोथड़ा भी दे देता है। ले जाओ, वो है ज्ञानी जो मांस का लोथड़ा भी। अभी तो बोला जाए मंदिर के लिए 20 रुपए चाहिए, आप जरा देखो तो व्यक्ति, अभी देख के आते हैं हम। हाँ आपके कहीं भी मैं जाता हूं ना, मैं देख के आता हूं जरा। अरे जी ये मांस का टुकड़ा और दधीची ने ये काट के दे दिया, लो जी खत्म करो। क्या त्याग, ये शरीर से प्रेम है उसको। वह व्यक्ति असंग है। शंकराचार्य को मारने के लिए तांत्रिक आया और तांत्रिक के हवाले कर दिया अपने आप को शंकराचार्य, लो मार लो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लो। वो तो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा इसको मारने नहीं दूंगा तांत्रिक को। वो तांत्रिक मारने आया था, किसको? शंकराचार्य को। और शंकराचार्य ने अपने आप को हवाले कर दिया, और जानबूझ के सवेरे 4 बजे हवाले किया, जिससे किसी शिष्य को पता। देखो जी, और शिष्य भी बहुत चालाक थे। मैं बोले अपने गुरु को इसके हवाले करने, क्योंकि बहुत काम करना है। वो तो गुरु की, संत की एक सरलता है, उसने अपने आप को क्या कर दिया, लेकिन मना कर दिया, मार डाला तांत्रिक को उल्टा लोगों ने। देखो बहुत मुश्किल से ये ज्ञान जीवन में आता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला है, लाखों करोड़ों जन्मों में कोई एक व्यक्ति क्या होता है, सिद्ध होता है। सुनते बहुत सारे लोग हैं, 1000 लोग करते हैं, 100 सफल होते हैं, उनमें से एक पहुंचता है। एक, कश्चित माम वेति तत्वतः। सब लोग मेरे को जानते, सब तो वही जानते हैं, सगुण साकार, लेकिन मेरा असली स्वरूप तो कोई भी नहीं जानता। वाह। खैर 2 चीजें हैं, तीव्रता और निरंतरता। अच्छा ये छोड़ो, भगवान के साथ तो आप छोड़ो, मैं आपके बर्थडे के दिन आपको बहुत प्रेम करूं,
और उसके बाद साल भर आपको ना पूछूं तो आपको क्या लगेगा? तीव्रता तो बहुत थी उस दिन स्वामी जी ने, लेकिन साल भर उसके बाद, तो इसमें गैप क्या हो गया? हुआ ना? आप कहोगे दिखावटी है, दिखावटी, जो हमें सदैव थोड़ा थोड़ा पूछता रहता है, बोले ये निरंतर है। इसका दृष्टांत क्या है? बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया, मेरे को मनपसंद मेरा तुलसीदास जी का है, आपको याद भी होगा। कामी नारी प्यारी जीवी, जरा ध्यान से समझना। कामी नारी प्यारी जीवी, वाह, इतना ही बड़ा। एक कामी व्यक्ति किस तरीके से एक नारी के पीछे पड़ता है? फिर से, काम ही नारी प्यारी जिमी, वाह। जिस तरीके से एक कामी व्यक्ति, एक भोगी व्यक्ति ऐसे नारी के पीछे पड़ जाता है, बोले तीव्रता ऐसी होनी चाहिए। देखो जरा मानस का दृष्टांत देखो। लोभी प्रिय जिमी दाम, वाह। देखो जी, ये दोहों को आप हल्का फुल्का मत समझना, मानस के एक एक चीज में क्या क्या भरा हुआ है। लोभी प्रिय जिमी दाम, दाम मतलब लोभी का लोभ जैसे दिन पर दिन बढ़ता जाता है। लोभ की निशानी क्या है पता है? लोभ घटता नहीं है, बढ़ता है। निशानी जिस चीज का लालच है, शास्त्र का लोभ है, तो आप देखना दिन पर दिन आप शास्त्र को और पढ़ना। हमें रुद्राभिषेक का लोभ है, तो फिर हम दिन पर दिन क्या कोशिश करेंगे? और करूं, और करूं, और सावन में ही ना करूं, सोमवार को ही नहीं करूं, हर दिन करूं। इसका मतलब ये क्या है? पैसे का लोभ, मतलब दिन पर दिन और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, निरंतरता है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, बोले कामी व्यक्ति जिस तरीके से नारी के पीछे पड़ता है, ऐसी तीव्रता होनी चाहिए। किसके लिए? नारी के लिए नहीं, ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए वो तीव्रता हो। लोभी प्रिय जिमी धाम, और आगे क्या है? तिमि रघुनाथ निरंतर, आगे क्या है? प्रिय लागो, देखो क्या प्रिय लाग, मुझे ऐसी प्रीति होनी चाहिए। हे मेरे राम, मेरे में ये दो चीजें होनी चाहिए, निरंतरता और तीव्रता। तीव्रता के लिए दृष्टांत कामी नारी प्यारे जन। कामी व्यक्ति के तरीके से हमारे मन में हाँ तीव्रता होनी चाहिए। निरंतरता, लोभी व्यक्ति की तरीके से निरंतर दिन पर दिन हमारा लोभ बढ़ता जाए, ऐसे भगवान मेरे हृदय में बसो ना। वाह, देखो क्या बात है तुलसीदास जी की। शायद मैं भी आपसे बोलूं, इस दोहे का अर्थ मुझे भी नहीं पता था। हम पढ़ते समय यही पढ़ते हैं ना, कामी स्त्री है, ऐसा है। वो तो गुरु जी स्वामी जी का सुना तब मेरे को क्या, आप देखो कितनी फिलॉसफी भरी, और दृष्टांत इतना सटीक है कि दोष नहीं है। देखो तीव्रता में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, नहीं कर देता है। निरंतरता में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, उसके लिए वो सब कुछ त्याग बलिदान सब कर देता है। प्रेम किसको करना चाहिए? प्रेम कितना है? प्रेम कब तक हो गया? प्रेम की तीव्रता कितनी है और प्रेम का
वाह, ये पांचों पर जरा विचार करना, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज जरा आप चैतन्य के साथ लगा के देखो जरा, फिर से किसके साथ? अपने आपे के साथ। हम अपने आप को क्यों चाहते हैं? कोई कारण है? इसको बोलते हैं निस्वार्थ। पकड़ में आया? हम इतने बड़े कामी हैं, भोगी हैं, फिर भी हम अपने आप को, मेरे को बताओ कौन कामी व्यक्ति है जो अपने आप को नहीं चाहता? अपने आप को बोले क्यों चाहते हो? बड़े अच्छे गुण हैं तुम में? बोले नहीं जी, हम अपने आप को बिना किसी कारण के, हो गया। दूसरा, हम अपने आप को कितना चाहते हैं? बताओ जी। कोई सीमा नहीं है। देख लो जी, चैतन्य के लिए हम अपने आप को कब तक चाहते हैं? सदा सर्वदा चाहते हैं। अपने चाहने में निरंतरता है? बहुत है। अपने चाहने में तीव्रता है? बहुत है। उंगली लगा के तो देखे मेरे शरीर पे कोई। दूसरे का घाव हो जाए तो हमें कोई तीव्रता, लेकिन मेरी उंगली जरा सा, देखो अपने आप की तीव्रता। इसलिए मैं कल सुनना था ना, गुरु ग्रंथ साहब में ये बोला गया, आपे रसिया। वाह, ये उनका सिखों का शब्द। आपे रसिया, आप रस, आप ही रमण हार। शब्द क्या है? आपे रसिया। प्यार करने वाला भी कौन है? आप ही हो। अच्छा, जो प्यार नाम का तत्व है वो कौन है? बोलो जी। आप ही हो। और आप ही रमने वाला भी कौन है? आप ही हो। आप रसिया, आप रस, आप ही रमण हार। ये सिखों का है, गुरु ग्रंथ साहब। आप गुरु जी इसीलिए वो भजन सुनाते ना, आप ही काला कंबल हो। ओढ़ने वाला कौन है? आप। देने वाला भी कौन? आप। देखो जी, लेने वाला भी कौन? आप। पैसा देने वाला भी आप, लेने वाला भी आप, और पैसा भी आप। इसको बोलते हैं वेदांत। मैं कल इनको यही सब समझा रहा है। हम अपने आप को ब्रह्म समझें, ये अज्ञान है। हम अपने आप को तो समझे ही दूसरा भी ब्रह्म है, ये ज्ञान है। और हम अब साधक क्या करते हैं? हम तो ब्रह्म और आप तो मरो जाओ। अरे ये कहाँ का ज्ञान है भाई? हम तो निर्गुण निराकार, और आप जब आपसे जरूरत होगी तो खींच लेंगे हम आपसे, वरना जाओ। अरे ये आधा सीखा है अभी। जैसे मैं हूं सच्चित आनंद शुद्ध स्वरूप, वैसे ही वह दूसरा वाला भी है। ये तो इसको क्या बोलेंगे? ज्ञान है ना। अच्छा, हम धन को प्रेम करते हैं, ठीक है? हम धन को प्रेम करते हैं। आत्मा किसको प्रेम करती है? बहुत ध्यान से इस प्रश्न को उत्तर देना। चैतन्य किसको प्रेम करता है? बोलो भाई। शांत दो भाई उत्तर। हम धन को प्रेम करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो आत्मा है, हाँ, ये चलो आप किसको प्रेम करते हो? तो
आप और अपने आप कोई दो अलग अलग हुए? चैतन्य आत्मा प्रेम करती है किसको? हाँ, अपने आप को। और अपना आप भी किसको प्रेम करता है? पकड़ में आ रहा है? जैसे हम और धन दो अलग अलग चीजें हैं, हम धन को प्रेम करते हैं, ठीक है? वैसे चैतन्य किसको प्रेम करता है? आत्मा किसको प्रेम करता है? अपने आप को। आत्मा, हाँ, आत्मा को, मतलब हम खुद क्या हैं? तो आत्मा किसको प्रेम कर रही है? पकड़ में आ रहा है? इसलिए आत्मा सुखद भी है, पकड़ में आया, और आत्मा सुखी भी है। दोनों हैं कैसे? जब आत्मा, चैतन्य, संवेद, ब्रह्म ये सुखद भी हो, सुखद मतलब जिसमें सुख मिलता है, तो चैतन्य में क्या मिलता है? सुख। पकड़ में? लेकिन चलो जी, क्लिष्ट हो जाएगा। यदि मैं धन मेरे को सुख देता है, तो धन कैसा हुआ और मैं कैसा हो गया? सुखी। मतलब एक धन क्या बन गया? विषय, और मैं क्या बन गया? सुखी, भोक्ता। दो अलग अलग हो गए। लेकिन मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं, ध्यान से, जब सुखद भी वही हो और सुखी भी वही हो, तो वह चीज सुखद स्वरूप होगी। ऐसे वही तत्व सुखद भी है और वही तत्व सुखी भी है, तो आप समझ लेना वो सुखद स्वरूप है। अगर सुखद सुखी से अलग है तो सुखद विषय बन जाएगा। सुखद क्या बन जाएगा? विषय। और सुखी क्या बनेगा? भोक्ता। हम धन के भोक्ता हैं, हम अलग हो गए और धन हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन चैतन्य सुखद भी है। सुखद है मतलब हमको वो सुख देती है। अच्छा, सुखी भी कौन है? इसलिए जहां पर सुखद और सुखी एक हो, वो आनंद स्वरूप है, वही सुखद स्वरूप है। ये शर्त कहीं भी नहीं लगती, लगा के देख लो, आप खोज के ले आना। सुखद भी वही हो जाए और सुखी भी। यस, ये इससे बढ़िया मैं आपको बताऊं, सुखद स्वरूप की व्याख्या नहीं हो सकती। इट इज माई चैलेंज। मेरा तक का, अभी तक का 8 साल का अनुभव है, इससे बढ़िया मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा समझने का। जो सुखद भी है और जो सुखी भी है, वही सुखद स्वरूप। सुखद कोई अलग है, सुखी कोई अलग है। जैसे विषय क्या हो गया? सुखद। टीवी हमको सुख देती है, तो सुखद कौन हो गया और सुखी कौन हो गया? तो मैं अलग हो गया और टीवी, ये सुखद स्वरूप नहीं हुआ, क्योंकि दो कौन हो गए? अलग अलग हो गए। लेकिन चैतन्य के साथ क्या है? सुख देने वाला भी कौन है और सुखी होने वाला भी कौन है? आपै रसिया, आप रबस, आपै रमणहार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज से कोर्स चालू हो रहा है, जो आना चाहें उनका स्वागत है।